नमस्ते बच्चों। CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अभिनव मनुष्य इस पाठ का प्रश्नोत्तरी विभाग। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, तो इन 7 प्रश्नों के आपको एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है और वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, आज की दुनिया कैसी है? प्रश्न पहला, आज की दुनिया कैसी है? इसका उत्तर है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न दूसरा, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। प्रश्न तीसरा, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, परमाणु नर के करों को देखकर कांपते हैं, यानी कि मानव के हाथ को देखकर परमाणु कांपते हैं। ठीक है। चौथा, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? तो आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। प्रकृति पर विजय पाई है। ठीक है। नर किन किन को एक समान लाग सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, नर नदी, पर्वत तथा समुद्र या सागर को एक समान लांग सकता है। या समुद्र को समानार्थक शब्द सागर है, समुद्र या सागर आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मनुष्य यानी कि मनुष्य, आज मनुष्य का यान कहाँ पर जा रहा है? गगन में जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न दूसरा, इसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। हाँ, तो पहला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कवि का कहना है कि मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, जल तथा अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली है और वे सभी मनुष्य के आदेश पर चल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। ठीक है। प्रश्न दूसरा, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव जितनी भी भौतिक प्रगति प्राप्त कर ले, यह उसका परिचय नहीं। उसका सही परिचय यह है कि वह मनुष्य हृदय पर जीत प्राप्त करे तथा मानव से मानव के बीच जो रुकावटें, द्वेष, दूरियां हैं, उन्हें मिटाएं। तभी वह ज्ञानी तथा विद्वान कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? यानी कि कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उसने जो भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है वो उसका सही परिचय नहीं है। उसका सही परिचय क्या है? मनुष्य के हृदय पर जीत प्राप्त करना। उसके साथ मानव से मानव के बीच जो रुकावटें हैं, जो द्वेष हैं, जो दूरियां हैं, उसको मिटाना। तभी वह ज्ञानी तथा विद्वान कहलाएगा। समझ में आया? प्रश्न तीसरा, अभिनव मनुष्य कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? इस कविता का दूसरा शीर्षक हो सकता है प्रकृति पुरुष, या तो आधुनिक पुरुष भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न जो है वो आपको जो सही लगे वो आपको लिखना है और साथ ही साथ उसका कारण भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस कविता का दूसरा शीर्षक हमने दिया है प्रकृति पुरुष।
क्योंकि मनुष्य ने लगभग प्रकृति के हर तत्व पर अपने प्रयासों से विजय प्राप्त कर ली है। समझ में आया? अब भावार्थ लिखिए। इसमें यह प्रश्न है कि यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। भावार्थ में एक पद्य का भावार्थ हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन परीक्षा में इस पद्य का भावार्थ नहीं पूछा जाता बच्चों। तो सिर्फ प्रश्न के अनुसार हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि यह जो आधुनिक मनुष्य है वह पूरी सृष्टि का श्रृंगार है, यानी कि इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य। इसके भीतर ज्ञान तथा विज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा है, यानी कि आलोक है, जिसके कारण वह सृष्टि पर विजय प्राप्त कर चुका है। अपने ज्ञान के कारण आकाश से पाताल तक की सभी गतिविधियों को जानता है, पर यह सारी विजय भी न उसका असली परिचय देती है, ना ही उसको गौरव को वो बढ़ाती है। समझ में आया बच्चों? तो आगे देखिए, उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्द को पहचान कर लिखिए। तुकांत यानी कि क्या होता है बच्चों? तुकांत यानी राइमिंग वर्ड्स। क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। तो एक तरफ कुछ शब्द हैं और उसी से राइम्स यानी कि पैर जो होते हैं ना, यानी कि तुकांत शब्द जो है उसी दूसरे लाइन में जो शब्द आए होते हैं उस शब्द को, अंतिम शब्द को हमें लिखना है। नवीन, आसीन, भाप, ताप, व्यवधान, समान। उच्चार देखो, अंतिम शब्द का उच्चार जो होता है एक समान होता है। श्रृंगार, आगार, गेय, शेय, जीत और प्रिय। प्रश्न 5वां है, पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, दो समानार्थक शब्द हमें लिखना है। पहला है दुनिया, उसका समानार्थक शब्द होता है जगत या विश्व। विचित्र, अनोखा, अचंभित, नवीन, नया या नव या आधुनिक भी आप लिख सकते हो। नर यानी कि मानव, मनुष्य। वारी यानी कि पानी, जल। कर यानी कि हाथ, हस्त। आगार यानी कि घर और खजाना। इस प्रकार से आप दो पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न 7वां है विलोम शब्द। अब यहाँ पर कुल 8 विलोम शब्द हैं। 8 शब्द हैं जिनके विलोम रूप आपको लिखना है। विलोम यानी कि विरुद्धार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड्स। ओके। पहला है आज, आज का विरुद्धार्थक कल। नवीन, प्राचीन। चढ़ता, उतरता। समान, असमान। ज्ञान, अज्ञान। जीत, हार। असीमित, सीमित। तोड़, जोड़। ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, एक शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं बच्चों, और उस वाक्यांश को हमें क्या करना है? एक ही शब्द में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो उदाहरण के तौर पर दिया गया है, देखिए, सभी जगहों में। सभी जगहों में यानी कि सर्वत्र। आसन पर बैठा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? आसीन। ठीक है। बचा हुआ, उसको क्या शब्द है? शेष। तीसरा है मनु की संतान, क्या कहलाता है? मानव कहलाता है। विशेष ज्ञान, विज्ञान। विशेष ज्ञान, विज्ञान। और अधिक विद्या प्राप्त, विद्वान। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, विद्वान यानी कि अधिक विद्या प्राप्त। ठीक है।
प्रश्न 9 है, अनुरूप शब्द लिखिए। प्रश्न 9 कौन सा है? अनुरूप, यानी कि रिलेटेड वर्ड्स लिखना है यहाँ पर। देखिए, पहला गिरी, उससे रिलेटेड है पहाड़, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर बने हैं, वो है समानार्थक शब्दों की। ठीक है, तो गिरी के लिए पहाड़ जो है वो समानार्थक शब्द है, यानी कि गिरी का अर्थ है। अब यहाँ पर वारी का हमें क्या लिखना है? जल, यानी एक तो एक समानार्थक शब्द हो जाएगा और साथ ही साथ वारी का अर्थ भी निकल जाएगा। पवन, पवन यानी कि वायु। सिंधु यानी कि समुद्र। जमीन, आसमान, यहाँ पर विलोम है देखिए। आकाश, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी। नरको, आदमी, और उर यानी कि हृदय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिलेटेड शब्द लिखना है, जहाँ पर जैसे शब्द आता है, यानी कि पहली वाली जो जोड़ी होती है वो किस प्रकार से रिलेटेड है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर दूसरी जोड़ी बनानी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर विभाग यहीं पर खत्म होता है बच्चों। समझ में आया? आपको इस प्रश्नों को क्या करना है, आपके फेयर बुक में लिखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ एक कक्षा यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।